इस नए वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम इंट्यूइटिव की उन विशेषताओं को देखेंगे जो फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट के विकास से संबंधित हैं। हमें बस मेनू बटन पर जाना होगा, पोर्ट्रेट विकल्प तक नीचे स्क्रॉल करना होगा ताकि पोर्ट्रेट विकास की विशेषताओं के लिए समर्पित पृष्ठ तक पहुंच सकें। पैनल के ऊपरी भाग में हम अरिट्राटो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिखावट देख सकते हैं। इस फंक्शन के काम करने के लिए एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए चेहरे की रोशनी को सही करने के लिए बाएं और दाएं, पुनः युवा बनाने, वृद्धावस्था, बालों की मात्रा और चिकनी त्वचा के बटन हैं। ठीक नीचे हम चेहरे के परिवर्तन के लिए ड्रॉप डाउन मेनू देख सकते हैं। एक बार इसे विस्तारित करने पर हम इसके अंदर चेहरे की विशेषताएं और उन्हें एक एक करके संशोधित करने की संभावना प्राप्त कर सकते हैं। गुलाबी रंग में ठीक नीचे हम उन बटनों को देख सकते हैं जो हमें विशेष समायोजन करने की अनुमति देते हैं, जिनमें पुतली सुधारना, स्क्लेरा को सफ़ेद करना, होंठों का लालपन और भौहों का सुधार शामिल है। इसके नीचे चित्र संपादन और विकास के लिए एक पूरी श्रृंखला के बटन हैं। जल्द ही हम जिस इंट्यूटिव फिल्टर को देखने जा रहे हैं वह है शरद ऋतु फिल्टर, और फिर अन्य बटन की पूरी श्रृंखला जिसमें विषय की चमक, विषय की टोन, पृष्ठभूमि की रोशनी को बढ़ाने या घटाने और विषय पर छायाओं को खोलने की संभावना शामिल है। अब हम कुछ उदाहरणों का अवलोकन करने जा रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि इन विकास कार्यक्षमताओं का कुछ तस्वीरों पर किस प्रकार से सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। जिस तस्वीर को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एक बाहरी वातावरण में प्राकृतिक प्रकाश के साथ ली गई है। इस परिदृश्य में विषय के पीछे सूर्य का प्रकाश है। हम तुरंत ही इंट्यूटिव फिल्टर लागू कर सकते हैं क्योंकि यह फिल्टर ऐसी प्रकाश स्थितियों में अत्यंत प्रभावी ढंग से कार्य करता है। यह फिल्टर छायाओं को थोड़ा खोल देगा, रोशनी को पुनः प्राप्त करेगा और तस्वीर को यथासंभव पठनीय बनाने का प्रयास करेगा, कम से कम एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में। आइए हम इंट्यूटिव फिल्टर बटन को दबाते हैं और देख सकते हैं कि यह पृष्ठभूमि की रोशनी को अत्यंत प्रभावी ढंग से पुनः प्राप्त करता है और विषय पर थोड़ी छाया को भी खोलता है, जिससे यह तस्वीर को सर्वोत्तम तरीके से विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। इसके बाद हम पृष्ठभूमि की रोशनी को और अधिक कम कर सकते हैं। इसके लिए विशेष बटन को दबाकर परिणाम देख सकते हैं और शायद विषय पर छाया को थोड़ा और अधिक खोल सकते हैं। यहाँ दाईं ओर स्थित बटन से देखते हैं कि यह हमारी तस्वीर पर कैसे काम करता है और मैं कहूँगा कि अब तक इसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ जो बटन हैं वे केवल विषय पर ही केंद्रित होते हैं, यानी असली चित्र पर, जबकि यदि आप पूरी तस्वीर पर काम करना चाहते हैं तो आपको उपकरण पृष्ठ पर जाना होगा जहाँ आप पूरी तस्वीर के लिए स्वचालित समायोजन पा सकते हैं। अब हम पुनः पोर्ट्रेट पृष्ठ पर लौटते हैं और पृष्ठ की कुछ अन्य विशेषताओं को लागू करने का प्रयास करते हैं। अब मैं विषय पर चमक भी बढ़ाऊंगा। इस विशेष बटन को दबाते हैं और देखते हैं कि कैसे रोशनी ठीक विषय पर खुलती है और कैसे यह पृष्ठभूमि से बेहतरीन तरीके से अलग हो जाता है। अभी हम उन्हीं सी लिवली पर क्लिक करके जो स्तर बनाए गए हैं उन्हें जोड़ सकते हैं। अब अंततः चूंकि हम इस चित्र के भीतर एक प्राकृतिक परिवेश में स्थित हैं, हम शरद ऋतु के फिल्टर को आजमाने का प्रयास कर सकते हैं ताकि इस चित्र में विशेषता का एक अद्वितीय और विशिष्ट स्पर्श प्रदान किया जा सके। उपयुक्त बटन दबाने पर कुछ ही क्षणों में हमें शरद ऋतु का फिल्टर प्राप्त होता है, जिसमें मौसम के पारंपरिक और विशिष्ट रंगों का समावेश होता है। जबकि यदि मैं उदाहरण के लिए स्पष्टता लागू करना चाहता हूं, तो मुझे केवल इंट्यूटिव बटन पर क्लिक करना होगा जो स्पष्टता का एक स्तर स्थापित करेगा, और इस स्थिति में याद रखना होगा कि जो मास्क निर्मित होता है वह काले रंग का होता है। इसलिए हमारा ब्रश जिससे हम उन विवरणों पर पेंट करेंगे जिन्हें हम उभारना चाहते हैं सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इसलिए यदि आपने इन रंगों को उलट दिया है और आपके पास दूसरा या काला है तो याद रखें कि सफ़ेद को प्राथमिकता में रखें। इसके बाद आपको उन सभी क्षेत्रों पर पेंट करना होगा जिन्हें आप उभारना चाहते हैं। हम फिर
ऑपरेशन पूरा होने के बाद अपने सभी स्तरों को जोड़ सकते हैं। अब हम कुछ और उदाहरण करने का प्रयास करते हैं। अब हम क्लोजअप फोटोग्राफी की दिशा में आगे बढ़ते हैं ताकि हम पुतली, होंठ और भौहों को सुधारने की विशेषताओं का अवलोकन कर सकें। सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए गुलाबी बटन के सेक्शन के संबंध में मुझे पहले चयन बटन को दबाना होगा। एक बार जब मैंने इसे दबा दिया तो मुझे ब्रश दिखाई देगा और मैं उन क्षेत्रों का चयन कर सकूंगा जिन्हें मैं सुधारना चाहता हूं। इसलिए यदि मैं पुतली को सुधारना चाहता हूँ तो मैं आँखों की पुतलियों का चयन करूँगा, और यदि मैं भौहों को सुधारना चाहता हूँ तो मैं भौहों का चयन करूँगा और इसके लिए विशेष बटन का उपयोग करूँगा। इसलिए मुझे एक बार में एक कार्य करना होगा। अब मैंने पुतलियों का चयन कर लिया है और मैं पुतली सुधार बटन दबाऊँगा। आइए हम भौहों पर वही प्रक्रिया दोहराएं। पहले चयन बटन को दबाएं, फिर तस्वीर में भौहों का चयन करें, उपयुक्त बटन का उपयोग करें और उन्हें उभारें। हम स्तरों को एकीकृत कर सकते हैं और आँख की सफ़ेदी को उज्ज्वल करने के लिए वही प्रक्रिया कर सकते हैं। इसलिए पहले चयन बटन दबाएं, ब्रश के आकार को समायोजित करें, इच्छित क्षेत्र का चयन करें और फिर सफ़ेदी बटन का उपयोग करें। हम देख सकते हैं कि यह आँख के इच्छित हिस्से को कैसे उज्ज्वल करता है। होंठों की लाली के मामले में हमें वही करना होगा, यानी होंठों का चयन करना और उपयुक्त बटन दबाना। यदि हम चेहरे के किसी विवरण को बदलना चाहते हैं तो हमें केवल चेहरे को बदलने वाले मेनू को खोलना होगा। उदाहरण के लिए होंठ बंद करना हम बटन पर दबा सकते हैं, जिससे होंठों के बीच की दूरी कम हो जाती है। एक बार जब हम अपनी पसंद की दूरी तक पहुंच जाते हैं तो हम मेनू को बंद कर सकते हैं या शायद कुछ और पर काम कर सकते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। शायद मुस्कान का संकेत देने के लिए प्लस बटन का उपयोग करें। फिर हम मेनू को बंद कर सकते हैं। इस चित्र को अंतिम रूप देने के लिए मैं उपकरणों के पृष्ठ पर जाऊंगा और इसे श्वेत श्याम में परिवर्तित करूंगा। मेरे पास दो विकल्प उपलब्ध हैं, पारंपरिक और पेशेवर। प्रारंभिक परिवर्तन के लिए हम पारंपरिक विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं इसे एक कंट्रास्ट का स्पर्श भी दे सकता हूँ। आप देखेंगे कि कंट्रास्ट समायोजन का स्तर खुल जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जब आप काली मास्क देखें तो सुनिश्चित करें कि ब्रश सफ़ेद पर स्थित है। इसके बाद हम अपने ब्रश का आकार समायोजित कर सकते हैं। एक बार जब हम आकार तय कर लेते हैं तो हम उस क्षेत्र पर ब्रश कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए चाहे वह कंट्रास्ट हो, इस मामले में मैं स्तरों को जोड़ता हूं और फिर मैं इसे थोड़ी स्पष्टता भी दे सकता हूं। वही तर्क, इसलिए हम उन सभी क्षेत्रों पर जाते हैं जो हमें रुचिकर हैं। ठीक है, फिर हम स्तरों को एकजुट कर देते हैं और इस चित्र को इस प्रारंभिक चरण में समाप्त कर सकते हैं। हम विकास की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सहज फिल्टर को लागू कर सकते हैं। उसके बाद मैं चयन पर जाऊंगा ताकि पुतलियों में सुधार कर सकूं। कृपया याद रखें कि विकास की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले ऊपरी स्तर पर रखें या स्तरों को एकजुट करें, जो सबसे उत्तम है। पुतली को सुधारें और इस विशेष मामले में हमने पुतली को सुधार लिया है। हम पुनः चयन कर सकते हैं और भौहों को थोड़ा और सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। होंठ मुझे पहले से ही पर्याप्त लाल लग रहे हैं। हम चेहरे पर हल्की रोशनी को थोड़ा और सुधार सकते हैं। इस विशेषता को देखें, यहाँ दाईं ओर की रोशनी ठीक करेंगे और बाईं ओर स्वचालित रूप से समायोजित करेंगे। प्रारंभ में मैं स्तरों को जोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करूंगा और फिर बाईं ओर स्थित बटन को दबाऊंगा। इंट्यूटिव फोटोशॉप के साथ मिलकर कार्य करेगा ताकि चेहरे पर उपयुक्त और सटीक रोशनी के लिए एक सही स्तर वापस ला सके। इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि यह इंटरनेट कनेक्शन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करता है। यह हमें परिणाम वापस प्रदान करता है। देखते हैं पहले कैसा था और अब कैसा दिख रहा है। इसने चेहरे पर हल्की रोशनी को थोड़ा सुधार दिया है।
हम विषय की टोनलिटी के बटन को दबाने का प्रयास कर सकते हैं और फिर मैं यह कहूँगा कि हम अगले चित्र पर आगे बढ़ सकते हैं। इस उदाहरण में हम इन बटनों का परीक्षण कर सकते हैं। हम चिकनी त्वचा का प्रयास करते हैं जो चित्र को साफ सुथरा और अधिक परिष्कृत करेगा। आप पहले और बाद में देख सकते हैं। अगली तस्वीर में हम पुनर्जीवित करने वाले बटन को आजमा सकते हैं जो निश्चित रूप से उम्र बढ़ाने वाले बटन की तुलना में अधिक बार उपयोग किया जाता है। ये सुविधाएं हैं जिनके लिए बटन दबाने के बाद थोड़ा समय लगता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इंटरनेट कनेक्शन और एडोबी के क्लाउड के माध्यम से कार्य करता है। एक बार समाप्त होने पर यह हमें परिणाम प्रदान करता है और हम पहले और बाद में देख सकते हैं वास्तव में विषय को पुनर्जीवित किया गया है। हम उसे एक हल्की मुस्कान भी दे सकते हैं। और वॉला, इस विशेष उदाहरण में भी हम पल्ली लिसिया पर क्लिक कर सकते हैं और देखते हैं कि इसने हमें किस प्रकार का परिणाम प्रदान किया है। हम चेहरे पर प्रकाश सुधार का परीक्षण भी कर सकते हैं। मैं इसे दाईं ओर करता हूं क्योंकि प्रकाश स्रोत विषय के दाईं ओर से आता है। आप देखेंगे कि इसके बाद एक और स्तर खुलता है जहां यह चित्र पर प्रकाश को और अधिक प्रभावी ढंग से बेहतर बनाता है। फिर हम स्तरों को एकीकृत कर सकते हैं। अब हम कठपुतली तैयार करने के फंक्शन को देखने जा रहे हैं। यह फंक्शन विषय को तस्वीर से अलग करने के लिए काम आता है। मूल रूप से यह एक ऐसा स्तर तैयार करेगा जहां केवल विषय को छूट में रखा जाएगा। पूरी तस्वीर से अलग किया गया है और एक निचला स्तर होगा जहां केवल पृष्ठभूमि होगी जो विषय से रहित होगी। इसलिए यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन सभी क्षेत्रों को भरने का काम करेगा जो मूल रूप से विषय द्वारा कब्जा किए गए थे। चलिए अब हम व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। प्रीपारा मारियोनेट पर क्लिक करें। इंतजार करें कि इंट्यूटिव और फोटोशॉप काम करना शुरू करें। आप यहाँ जनरेशन की छोटी विंडो देख सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह हमारे विषय के पीछे एक नई पृष्ठभूमि का निर्माण कर रही है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमारे पास ऊपर का स्तर विषय के साथ होगा और दूसरा स्तर केवल पृष्ठभूमि का होगा। इसलिए यदि मैं पहले स्तर को छिपा दूं तो आप देखेंगे कि पीछे केवल पृष्ठभूमि ही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसने विषय के बिना फोटोग्राफी के वातावरण को फिर से बना दिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृष्ठभूमि भरने के माध्यम से की जाती है। इसलिए हो सकता है कि विभिन्न अवसरों पर यह फोटोग्राफी को अन्य तरीके से भर दे, जिससे गलती हो सकती है और पृष्ठभूमि को एक रूप नहीं कर सकती, बल्कि शायद कुछ वस्तुओं या अन्य विषयों को भी जोड़ सकती है। ऐसा संभव हो सकता है। उस स्थिति में हमें केवल उस एकल वस्तु पर प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अनजाने में सम्मिलित किया गया है। इस विशेष मामले में इसने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए हम अपनी कठपुतली के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अडोबी फोटोशॉप के मेनू में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, संशोधन पर क्लिक करते हैं, फिर पपेट वॉर्प विकल्प तक नीचे स्क्रॉल करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। फोटोशॉप हमारे चयनित विषय को पहचान लेगा और उसके लिए एक जाल तैयार करेगा ताकि हम पपेट वॉर्प को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। कठपुतली का उपयोग किसी विशिष्ट विषय पर परिवर्तन या हेरफेर लागू करने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारे जाल पर नियंत्रण बिंदु स्थापित करना पर्याप्त होगा। इसके पश्चात हमें इन नियंत्रण बिंदुओं को इन बिंदुओं के नीचे स्थित होकर और इच्छित दिशा में स्थानांतरित करके स्थानांतरित करना होगा। इस विशेष मामले में हम केवल विषय के शरीर की झुकाव को ही संशोधित कर सकते हैं। विषय की स्थिति को अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर लेने के बाद हमें मेनू में ऊपर की ओर स्थित V पर क्लिक करना आवश्यक होगा।